हेलो एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। 1420 रुपए के आसपास इन्फोसिस का शेयर ट्रेड कर रहा है। हल्की सी गिरावट आज यहां पर जरूर देखने को मिली है। बीच में एक अच्छी खासी तेजी की तरफ जा रहा था, लेकिन वापस धीरे धीरे करके टूटता रहा। लेकिन फिर भी गिरावट है, लेकिन कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन फिर भी इन्फोसिस की काफी अच्छी और पॉजिटिव खबरें आ रही है। एक बहुत बड़े बाईबैक की खबर भी आई है, अच्छे रिजल्ट्स की खबर भी आई है, मैनेजमेंट की शानदार कमेंट्री भी आई है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फोसिस का जो शेयर है ये 1422 रुपए के आसपास है। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो टूट कर गया था ये 1365 रुपए तक। वहां से बेहतरीन तेजी दिखाई 1460 तक गया। अब थोड़ा सा ये करेक्ट जरूर हुआ है दोबारा से। एक साल में अगर आप देखोगे तो 17% की गिरावट है, और जो हाई इसका बना था वो 1940 का था। टूट के बिखरा, लेकिन वापस बहुत बड़ी तेजी आई। वापस टूट के ये नीचे आया था 1385 के करीब, फिर तेजी बनी, फिर वहीं के आसपास पहुंचा, फिर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। देखो, इन्फोसिस में शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आपको लग रहा होगा यार गिरावट तो आई है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि भाई साहब इसको जाना तो ऊपर ही है। बीच बीच में ऐसी गिरावट आती है। साल 2000 में एक ऐसी गिरावट आई थी, 2000 से लेकर 2001 तक बहुत बड़ी गिरावट थी। बाउंस बैक करना इसने दोबारा शुरू किया, और साल 2007 से लेकर 2008 का भी वक्त खराब रहा इनके लिए। लगातार गिरावट आई, वापस से बहुत बड़ा डबल हो गया था, वापस बाउंस बैक आया, वापस थोड़ा सा वक्त खराब रहा, वापस तेजी बनी, वापस 2016 से लेकर 17 का वक्त थोड़ा सा प्रेशर वाला रहा। लेकिन उसके बाद जो तेजी बनी है वो अभी तक रुकी नहीं है। कोविड के बाद तो भाई साहब जैसे कि बहुत सारे कंपनियों को पर ही लग गए थे, बहुत बड़ी तेजी हमने देखी। अब दोबारा करेक्ट हुआ है। तो देखो, ऐसे करेक्शन बीच बीच में आए जरूर है, लेकिन जब भी आए हैं मतलब कि उससे ज्यादा का बाउंस बैक हर बार इसने दिखाया है। आईटी कंपनी के साथ खास करके इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, एक कंट्रोवर्सी जुड़ी है पिछले कुछ महीनों से, और वो है मून लाइटिंग वाला। और इसको लेकर कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने क्लियर कट चीजें भी बताई है। उन्होंने ये कहा है कि इट इज मेड क्लियर दैट द कंपनी डज नॉट सपोर्ट ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट। company does not support dual employment. About employees taking on gig externally, he said, we support the aspiration of our employee to learn beyond their work. The company will support employee taking on certain side of project after the prior approval of the manager. मतलब मैनेजर के अप्रूवल के बाद अगर लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी खुद एक प्रोग्राम शुरू कर रही है यहाँ पर कि where people can take up other gigs apart from their main line of work. About 4,000 people and 600 are working as a part of this scheme. इन्होंने ये भी कहा है कि दिस अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसके बाद ये सारी अनाउंसमेंट हुई है। इन्फोसिस हैड मेड इट स्टैंड्स अगेंस्ट मून लाइटिंग, और यहाँ पर क्लियर भी किया है कि देखो भाई साहब, एम्प्लॉयज को मेल भी रिसीव वगैरह हुए हैं कि भैया स्ट्रिक्टली डिस्करेज है, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी परमिटेड। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली है। रिजल्ट्स के बारे में बात करें उससे पहले एक बहुत बड़ा बाईबैक प्रोग्राम आ चुका है। 9,300 करोड़ का बाईबैक का प्रोग्राम है, और सबसे बेस्ट चीज ये है कि बाईबैक जो आया है वो 1,850 रुपए का मतलब इस प्राइस पर आप चाहे तो शेयर बेच सकते हैं। तो ये बाईबैक का प्रोग्राम आया है, और दिस इज द फोर्थ बाईबैक अनाउंस्ड बाय द कंपनी सिंस इट्स लिस्टिंग। मतलब लिस्टिंग के बाद ये चौथी बार है कि कंपनी ने बाईबैक अनाउंस किया हुआ है। और यहां पर अगर आप देखें, एट द मैक्सिमम बाईबैक प्राइस द पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बॉट वुड बी, तकरीबन कितने शेयर खरीदने का प्लान है इनका कि भैया तकरीबन 5 करोड़ शेयर्स खरीदने का प्लान है इनका। 5 करोड़, जिसका अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली 1.19% ऑफ होता है ये शेयर, और एक काफी बड़ा बाईबैक अमाउंट इन्होंने इसके लिए अलोकेट भी किया हुआ है। रिजल्ट्स पर लौटते हैं तो नतीजे की अगर हम बात करें तो भैया नतीजे में नेट प्रॉफिट में 11% का जंप आया है। यहां पर ईयर ऑन ईयर की बात करें 6,000 करोड़ है यहां पर। रेवेन्यू में भी 15 से 16% का जंप है। आज हमने विप्रो के बारे में भी बात करी थी, जबकि विप्रो में प्रॉफिट में गिरावट थी, और यही वजह थी कि विप्रो का शेयर 7% तक टूटा था। लेकिन इन्फोसिस में गिरावट नहीं थी, क्योंकि रिजल्ट्स भी अच्छे थे इनके,
बायबैक का भी प्लान लेकर आ गए यहाँ पर, जो कि देखा जाए तो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है ये। 6021 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 5421 करोड़ हुआ करता था। और इनके रेवेन्यू देखें तो 36,540 करोड़ के आसपास है, जो कि 23% का जंप है, क्योंकि पिछले साल 29,600 करोड़ था। तो भाई साहब डेफिनेटली मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स है ये। और बाईबैक का भी ऑप्शन यहाँ पर आया है, 9,300 करोड़ रुपए की कीमत के शेयर खरीदे जाएंगे और 1,850 रुपए का बाईबैक प्राइस है, जो कि हाल फिलहाल की क्लोजिंग प्राइस से 30% ज़्यादा महंगा, मतलब प्रीमियम है यहाँ पर, तो ये कह सकते हो आप। इन्फोसिस में अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप शेयर है, 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम अच्छे रहे हैं आज इसके, और वॉल्यूम 48 लाख के आसपास रहे, उससे ज़्यादा ही रहे हैं। कंपनी डेफिनेटली बेहतरीन इनके रिजल्ट्स आए हैं, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। इनके रेवेन्यू में तेजी है, इनके प्रॉफिट में तेजी और बड़ी तेजी है यहाँ पर। कंपनी डिविडेंड भी भारी भरकम पे करती है। इन्फोसिस के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 14% लोग ही हैं जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यहां पर इन्फोसिस को लेकर देखें तो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हुए हैं, और अभी ये और बढ़ेंगे, क्योंकि पहले क्वार्टर में ही 36,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू है। एवरेज निकालेंगे तो 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा की एवरेज बनती है, तो बेहतरीन चीज है ये। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, कि इस बार का भी प्रॉफिट 6,000 करोड़ है, एवरेज 24,000 करोड़ से ज्यादा की ही बनेगी, मतलब कि इंक्रीजिंग वाला मोड है, ये एक पॉजिटिव चीज है इन्फोसिस में। और कंपनी डिविडेंड तो भैया भर भर के पे कर ही रही है। पिछले साल 2 बार पे किया था, 15 रुपए पहले मार्च में, अक्टूबर में 15 रुपए, इस बार मई में 15 था, अक्टूबर में था, इस बार मई में भी 16 रुपए का दिया है। हो सकता है कि अक्टूबर में भी 16 रुपए का आपको डिविडेंड पे करता नजर आए। यहां पर अगर हम बात करेंगे इन्फोसिस में, तो इन्फोसिस में खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाए, 27 का पी है, सेक्टर पी 24 का है, महंगा जरूर है लेकिन उतना महंगा नहीं है, इतना तो भैया वर्थ है ये। 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में 13.11% प्रमोटर के पास है, 14.98 म्यूचुअल फंड, 3.89 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 31.72 एफआईएल्स, और रिटेल वालों के पास होल्डिंग जो है वो सिर्फ 7.26% की है, अदर पार्टी से बस 29.03% है। ओवरऑल इन्फोसिस रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। बाईबैक का भी जो ऑप्शन लेकर है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। मून लाइटिंग पर कंपनी ने जो अपना स्टैंड रखा है वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया। मैं यही कहूँगा खरीदारी करिए, बने रहो, बने रहो यहाँ पर। कंपनी प्रॉफिट में है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है। यूएस में दिक्कत है, यही वजह है कि थोड़ा सा ये प्रेशर झेल रहा है। जिस दिन यूएस की दिक्कत खत्म हुई ये एकदम से भागेगा, अच्छी खासी रफ्तार दिखाएगा, तो बने रहो यहाँ पर, खरीदारी करिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी टूटे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करते रहो और लॉन्ग टर्म का गेम खेलो, शॉर्ट टर्म का नहीं। आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करेगा और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बोनसेस के भी चांसेस आपको मिल सकते हैं, अच्छे खासे बोनस भी ये अनाउंस कर सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। इन्फोसिस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।